हम लाइव आ चुके हैं दीदी। सो हाँ हेलो, जी। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज के इस सेशन में, पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हर हफ्ते हमारे साथ शुक्रवार के दिन ब्रह्मा कुमारी दीदी जुड़ती हैं और हमें जीवन जीने के नए आयाम सिखाती हैं। जीवन को सही दिशा में चलाने के, अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के और मेडिटेशन करने के नए नए तरीके भी बताती हैं। तो आज भी हमारे साथ जुड़ी हैं बीके रंजना दीदी पिंक टॉक के सेशन में। रंजना दीदी, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। कैसी हैं आप दीदी? अच्छी, बहुत अच्छी। आप आपको सब देख के कैसे हैं? ऐसे ही दीदी, हम लोग बस आप लोग की आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हैं कि हम लोग भी स्वस्थ हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शक हैं वो भी स्वस्थ होंगे और ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसका सामना अच्छे से कर रहे होंगे। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं उनसे एक ये सवाल पूछूंगी कि कौन है ऐसा जो बिन बुलाए हमारे पास आ जाता है। हम सबको बुलाते हैं, अपने घर में मेहमान हो, कुछ ऐसे भी मेहमान होते हैं जो कि बिन बुलाए आ जाते हैं, या कहते हैं वो तो हमारी नाक पे हमेशा बैठा रहता है। जी हाँ, आप अगर समझ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ गुस्से की। अक्सर ये कहा जाता है, यार गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा ये बात सच साबित होती है। तो आज हमने इसी तरह का टॉपिक रखा, क्यों ना इस गुस्से के ऊपर बात किया जाए और कैसे हम अपने एंगर को ओवरकम कर सकते हैं, इस विषय पे चर्चा करी जाए। सो दीदी, इसी के साथ मैं आपसे इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछूंगी और डिस्कस करूंगी कि क्या है ये गुस्सा ओवरकमिंग एंकर या एंगर मैनेजमेंट, जिसकी जरूरत आज सबको है, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इस परेशानी से जूझ रहे हैं। कैसे दीदी इस चीज को ठीक किया जा सकता है अपने जीवन में? ओम शांति। आज तो टॉपिक ही बहुत अच्छा है। गर्मी का मौसम भी है। अगर गुस्से पे काबू है ना तो गर्मी भी कम जी। लगेगी। खाली पेट में अब देखो, अगर गुस्सा आ रहा हो ना, गुस्सा ऐसी चीज है, एसी चल रहा हो ना उसमें भी पसीने आ जाएंगे, हाँ, ये तो है दीदी। है ना? तो गर्मी ज्यादा नहीं है, लेकिन मन की गर्मी ज्यादा है। हम्म। इसलिए हम अपने मन को गर्म होने ना दें। है ना? कोशिश करें, अगर गर्मी से भी बचना है ना, गर्मी का मौसम है, और हाँ, अगर सभी जो गर्मी से भी बचना चाहते हैं ना, तो मन को गर्म होने ना दें। और ये मन सोचो की अपने गर्मी आप। को ठंडा करें, हाँ, कम करें। मन की सच में आपको पंखे में भी अच्छा लगेगा। आप करके देखना, 1-2 घंटे मन को बहुत कूल रखना, फिर देखना आपको एसी की ज़रूरत कितनी है। हुँ? और एसी भी कोई बहुत हमारी फ़ायदे की चीज़ नहीं है ना? हम इसके जितना आदी होते जा रहे हैं, उतना शरीर जो है ना खराब होता है। हुँ? सच, ये तो इसमें सच है। मैं अनुभव से कह रही हूँ कि जब मन शांत होता है ना, हम सोचते हैं कि हम गुस्से से सब कुछ करा लेंगे, है ना? आजकल गुस्से के बिना तो हम सोचते हैं काम ही नहीं होगा, है ना? किसी से भी कोई काम कराना हो, मानो आपका काम हो भी गया, आपका काम कहते हैं, आज देखो किसी को प्यार से कहते हैं तो कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मेड हो, यहाँ तक ऑफिस में कोई भी हो, तो हम कहते हैं अगर हम गुस्से से नहीं कहेंगे ना तो हमारा काम ही नहीं होगा। पर अगर हमने गुस्से से कहा, है ना, काम हो गया। प्लम्बर ने भी काम कर दिया, इलेक्ट्रीशियन ने भी आपका काम कर दिया, मेड ने भी आपका, बच्चे भी आपका। लेकिन कौन सी एनर्जी यूज करी है हमने? कौन सी एनर्जी? गुड एनर्जी यूज करिए या बैड एनर्जी? हम्म, दीदी, आपका हमारे काम हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि गुड एनर्जी यूज करें। लेकिन होता है ना, वो जब गुस्से के आवेग में या हम जोश में ऐसा कुछ कह देते हैं या कर जाते हैं, जो बड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है फिर। हम्म, लेकिन उससे हमारी जो रियल एनर्जी है ना, हमारी गुड एनर्जी है ना, वो कम होती जाती है। दीदी, संस्कार आपकी किसको आवाज थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ा सा आपका आवाज। देखना देखना। हाँ।
अब आई? अब आई? हाँ दीदी, बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छे से आ रही है दीदी। तो हम कोशिश करें कि गुड एनर्जी यूज़ करें। हम गुस्से की जगह प्यार से काम बनेंगे, गुस्से से काम बिगड़ेंगे, है ना? हुँ, जैसे कहते हैं हमारी दादी, हमारा जो पिता है, हम सबका पिता, वो भी कहता है अगर एक ने झूठ बोला, हुँ, आपने गुस्सा किया, हाँ, तो आप राइट हो। हुँ, एक ने झूठ बोला, उसका संस्कार था, हाँ, उसका पुरानी हैबिट है कि वो झूठ बोलता है। आपको क्या आता है? हम हुँ, सोचते हैं उसने झूठ बोला ना इसलिए मुझे गुस्सा आया। हुँ, कोशिश हमारी ये हो कि हुँ, उसका जो ये संस्कार है झूठ बोलने का, वो भी ठीक हो जाए। कोशिश हमारी ये हो कि जो ये उसका झूठ बोल जिसके कारण मुझे गुस्सा आया कि उसका ये लेकिन हम यहाँ तक नहीं सोचते। हम कहते हैं हुँ, उसने झूठ बोला ना तभी मुझे गुस्सा आया। तो क्या मैं राइट हूँ? हाँ, ये तो सच है उसने दीदी। झूठ बोला, मैंने गुस्सा किया, फेल तो हुँ, दोनों। हुँ, हम्म और रॉन्ग को राइट करने के लिए मुझे राइट रहना पड़ेगा ना। रॉन्ग को रॉन्ग राइट नहीं कर सकता। एक ने झूठ बोला, रॉन्ग, मैंने गुस्सा किया, मैं भी रॉन्ग। तो रॉन्ग को रॉन्ग राइट नहीं कर सकता। ये अपने मन में बिठा लो। इधर हम चाहते हैं हमें सुख मिले, शांति मिले। इधर हम आधार ले रहे हैं गुस्से का। कैसे मिलेगी शांति? कैसे मिलेगा सुख? कहते हैं अशांति, शांति मैंने किससे सीखी? अशांत होने वालों से। जब कोई दूसरा हमारे सामने अशांत होता है ना, अशांति फैलाता है, तो हमें पता चलता है कि कितना गलत है। जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो हमें नहीं लगता। हमारे सामने कोई और गुस्सा करे तब हमें लगता है कि देखो कितनी गलत बात है, ये गुस्सा कर रहा है। कोई भी अशांति फैलाए, हमको बुरा लगता है ना, कि देखो बहुत, सारा माहौल खराब कर, लगता है ना। और लेकिन अपने अगर और जब मैं कर रही हूँ तो मैं अशांत हो रही हूँ। हम हुँ, कोई भी काम में देखो, एक बार हमारे बड़े भाई हैं सूरज भाई, आपने सबने सुना होगा सूरज भाई को। हमारे वो एक बार हमारे पास आए। हुँ, उन्होंने मुझे नीचे से, जैसे हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, उन्होंने मेरे को नीचे से ही बोला कि मैं 20 हुँ, मिनट रुकूंगा, हुँ, इससे ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब अब हमें क्या लगा 20 मिनट हुँ, रुकेंगे। हमने आए फटाफट क्योंकि 20 मिनट है, तो हमने हाँ, ऐसे गेट खोला, तो उन्होंने कहा हुँ, धैर्यता से। क्योंकि देखो मन की हड़बड़ाहट जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं सब जगह दिक्कत करती है फिर, ये तो है ना? सच है। है ना? फिर ये प्रैक्टिकल है। फिर हमने आराम से खोला तो वो खुल गया। अच्छा, वो आके बैठे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा मुझे कि मुझे 20 मिनट में जाना है। हुँ, वो आराम से बैठे। जैसे ही 20 मिनट हुए, उन्होंने कहा अच्छा भाई, ओम शांति। हम्म, तो मुझे अच्छा लगा कि देखो, हम कहीं जाते हैं ना, अगर 20 मिनट के लिए कहीं गए आधे, तो हम बीच में कितनी बार ये रिमाइंडर दे देते हैं? जी, ना खुद सुकून से बैठते हैं, और ना जिनके साथ बैठे हैं उन्हें उन्हें बैठने बैठने देते हैं। तो धैर्यता कितनी काम करती है। और इस गुस्से को काबू पाने के लिए राजयोग हमें सबसे ज्यादा मदद करता है। इस गुस्से पे काबू पाने के लिए जी, राजयोग का जितना जितना अभ्यास, राजयोग से हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, अच्छा, वो कंट्रोल होती है। गुस्से पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, कोई गुस्सा करता है, हमको बुरा लगता है ना। और कहते हैं देखो, ये पहले तो इससे नुकसान पता होना चाहिए। आज हमें ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी, इसका तो हमें नुकसान पता है कि नहीं, मीठा ज़्यादा नहीं खाना, चीनी नहीं लेनी। आजकल बहुत इस हुँ, कितना काबू करते हैं अपने ऊपर। कंट्रोल छोटे-छोटे करते हैं, जी, बच्चे भी, हमें तलाई नहीं हाँ, खानी, हम मोटे ना हो जाएँ।
है ना? क्योंकि हुँ, उसका हमें क्या पता है, नुकसान हुँ, पता है ना? लेकिन क्रोध का नुकसान कितना है, हुँ, हमारी जो आंतरिक ऊर्जा है ना वो कम होती जाती है। हुँ, भले हमारे हुँ, काम बन गए, लेकिन जी, हमारी जो आंतरिक शक्ति है वो कमज़ोर होती जाती है। हाँ, हाँ। दीदी यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूँगी, या सवाल नहीं, जिज्ञासा कह सकती हैं आप, कि हाँ, आप बोलो। जैसे कि जैसे हमें पता है कि हमें कंट्रोल करना है, खाने को हुँ, कंट्रोल करना है, या चीनी या नमक कंट्रोल करना है। जैसे कई हाँ, बार ये भी सुना गया है गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, वो सेहत हुँ, को नुकसान करता है। लेकिन जो गुस्से को दबाना भी कहीं न कहीं, ये वो अंदर दबा हुआ है गुस्सा, ये कहीं हमारे लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो नुकसानदायक नहीं होगा फिर? कि हमारे गुस्से नहीं, को हमेशा दबाते रहें, कभी निकला ही नहीं, नहीं वो। देखो, गुस्से को दबाना नहीं है, हम हुँ, गुस्से में ना गलत शब्द बोलते हैं। रोकना हमें उस चीज़ को है, अपनी बात को कहना है, ये राइट है आपकी। कहीं न कहीं अगर हमारे मन में बात रहती है, तो वो हमारे हुँ, किसी न किसी शरीर के अंग को खराब करेगी, ये राइट है। लेकिन हमें उसको किस तरह से अपनी बात को कहना है, अपनी बात को कहना भी है, लेकिन हुँ, उसको कहने का तरीका ठीक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम गुस्से में कहें, कोई हुँ, हमारे साथ गलत कर रहा है, हम अपनी बात को कहना पड़ेगा, लेकिन हुँ, उसमें हमारे गलत शब्द ना हो, हुँ, इसको कंट्रोल करना है। जी। कि हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब अगर सरल शब्दों में हाँ, समझा जाए, हाँ, कि हम हाँ, अपनी हम अपनी बात कहें, हमें गुस्सा लगता है हुँ, तो हम गलत शब्द बोल जाते हैं, जी, 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 शब्दों का है ना? चयन सही होना हाँ, चाहिए। हाँ। और गुस्सा जैसे कहते हैं ना, मीठा खाने से वेट बढ़ जाएगा, ये होगा, है ना? हुँ, ऐसे हुँ, गुस्सा करने से 18,000 रक्त के कण जो है ना, कम हो जाते हैं। जल जाते हैं। और अगर हम प्यार से काबू का आता है, हम प्यार का स्वभाव बनाते हैं अपना, तो डबल रक्त के कण बढ़ते हैं, डबल। 18 का कितना हो गया? हुँ, फिर हाँ, दीदी? 18,000 रक्त के कण जल जाते हैं 36। हाँ, एक अच्छा, डबल बार में तो करने 36 से। हुआ। तो बताओ, अब जब हमें इसका फायदा नुकसान पता होना चाहिए ना, फिर ये एकदम भी कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन लक्ष्य तो रखें कि मुझे ये नहीं करना। हुँ, लक्ष्य तो रखें ना, जब तक हुँ, लक्ष्य नहीं रखेंगे तब तक लक्षण कैसे आएंगे हुँ, कि ये गलत है। हम गलत भी नहीं समझते इसको कि यार ये तो करना ही पड़ता है, तो करना पड़ेगा, गुस्से के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, संकल्प तो नहीं चलेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हाँ, मन में है ना कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हुँ, हुँ, बच्चे प्यार से नहीं मानते, हुँ, हम क्या वायुमंडल बना रहे हैं? बच्चों हाँ, को मदद चाहिए, हम बच्चों को कहते हैं ऐसा करो, पढ़ाई करो, ये करो, फिर दूसरे हुँ, रूम में जाएंगे। ये मानते कहाँ हैं आजकल के बच्चे, सुनते कहाँ हैं आजकल के बच्चे? हुँ, तो हमने उनको कौन सी एनर्जी दी? हाँ, मुख से क्या बोल रहे हैं और मन का वृत्ति में क्या है? हुँ, मैं तो कहूंगी, मैं तो ये अनुभव से कहूंगी, मैं भी परिवार में हूं, कि कहने से ज्यादा हम अपने को देखें, हुँ, क्योंकि आजकल सुनना पसंद नहीं करता कोई भी, देखना बिल्कुल। पसंद करता है। जैसे रेडियो पसंद नहीं किया जाता आज के टाइम में, हाँ, क्या हाँ, पसंद किया जाता है? टीवी, टेलीविज़न। हाँ, उसमें दिखाई देता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल दीदी। दीदी लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमें एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि नहीं, हमें इस सिचुएशन पे गुस्सा करके गलत नहीं बोलना है। हाँ, गुस्से को निकालना है, अपनी अपनी बात बात को करनी कहना है, हुँ, लेकिन उसमें मतलब शब्द अच्छे होने चाहिए हमारे। हुँ, और वो धीरे-धीरे ना, अनुपमा बहन, वो राजयोग के अभ्यास से ऐसा आता है कि मैं किसकी अच्छा। संतान हूँ, मैं एक्टर हूँ। ये बार-बार जब चिंतन में रहता है ना, तो शब्दों में हुँ, ऑटोमेटिकली शब्द अच्छे निकलेंगे। मैं हुँ, किसका बच्चा हूँ? हर घंटे हम 2-3 मिनट, हर हुँ, 2-3 मिनट हम अपने पिता को याद करें। हुँ, 2-3 मिनट, देखो 1 घंटा 60 मिनट का होता है ना? जी। सिर्फ 2-3 मिनट। हुँ, जो 2-3 मिनट हमारा 1 घंटा ठीक कर देंगे। ठीक है, अगर हमको 1 घंटे में भी टाइम नहीं मिलता, कम से कम दिन में
4-5 बार हम इसका अभ्यास करें। बहुत अपने सुंदर को दीदी। अपने को फ़ील करेंगे ना, फिर देखना हुँ, नहीं होगा। जब तक हमें गुस्से जब तक हम अपने शिक्षक ना स्वयं बने। हमें कोई कितना भी कहे ना तुम गुस्सा नहीं करो, हम हाँ, कहेंगे हाँ, ये तो कहते हैं ना, ऐसे कहते हाँ, ऐसे कैसे होता है? लेकिन जिस दिन हमें खुद पिंच हुआ ना कि नहीं यार ये गलत है, मुझे नहीं करना, हुँ, हुँ, तो वो नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है मुझे? मैं शांति के सागर 2-3 मिनट का जो अभ्यास है मेडिटेशन कि मैं हुँ, शांति के सागर की संतान हूँ। मुझे हुँ, गुस्सा नहीं करना ये नहीं उसकी जगह बार-बार अपने को ये रिमाइंडर दें, मैं हूँ पीसफुल आत्मा, मैं आई एम पीसफुल सोल, है ना? इसको सिर्फ रिवाइज़ ही ना करें, रियलाइज़ करें। आई एम पीसफुल सोल। हुँ, इसको मैंने बार-बार रिवाइज़ तो करना है, रिवाइज़ के साथ-साथ क्या करना है? फ़ील करना रियलाइज़ है, करें, रियलाइज़। रियलाइज़ पहले तो देखना अनुपमा हमको खुद को अच्छा लगने लगेगा। जी, अब अगर कोई गलत कर रहा है और एक बार हम ये मंजिल पार करते हैं ना, नहीं करते, सबसे ज़्यादा सुकून थोड़ी देर का टाइम, थोड़ा-सा पीरियड होता है जो हमको बुरा लगता है, उसके बाद अच्छा हाँ, लगता है। फिर लगता है कि उसने किया, मैंने नहीं किया। हाँ। देखो दीदी जो ऐसा जी। हाँ, हाँ, बोलो। मैं असल में ना ये सब टॉपिक ऐसा है और मेरे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको भी पता है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ की बात होती है कि गुस्सा आ रहा है, फिर हमने किसी से गुस्से में बात कह दी, फिर शांत हो गया, फिर आ गया। तो ये हमारे दीदी कई सालों की आदत होती है, मतलब हुँ, 20-30 साल की आदत में शुमार होता है गुस्सा करना, चाहे छोटी बात हो, बड़ी बात हो, उसमें आता है। तो जो हुँ, आपने दीदी ये जो मेंशन किया कि हम अपने आप को समझाएँ कि मैं एक पीसफुल सोल, पीसफुल आत्मा हूँ, हुँ, शांतिपूर्ण आत्मा हूँ, इसको फ़ील करें। तो दीदी जैसे क मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन आए कि एक बहस चल रही है जिसमें गुस्सा आना है, उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे शांत फ़ील कराएँ कि नहीं उधर से भी बातें आ रही हैं, हम भी गुस्सा दिखा रहे हैं। अनुपमा, ये जो अभ्यास है ना, वो काम आएगा। जी। क्योंकि ये हमारी सिर्फ 20-30 साल का ये नहीं है। ये हुँ, हम कौन हैं ये हम समझ चुके हैं। आपने बहुत सेशन हुए हैं। ये तो हमें समझ आया कि हम हैं कौन, है ना? जी। हमारा ये रियल संस्कार नहीं है। हुँ, ये हमारा रियल संस्कार नहीं है। हम हुँ, आत्मा पीसफुल हैं, हमारा जो स्वधर्म है ना वो भी शांति है। मुझे हुँ, गुस्सा नहीं करना इसकी जगह हम ये अभ्यास करें मैं हूँ ही शांत स्वरूप। जी। मेरा स्वधर्म शांति है। ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स को वही दे रहे हो जो आपके आप खुद को नहीं दे रहे हो शांति, पूरे यूनिवर्स को दे रहे हो शांति। जब आप ये फील करते हो ना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो आप खुद को तो शांति में रख रहे हो, लेकिन आप अनेकों को शांति का मैसेज दे रहे हो। एक जी। वायुमंडल बन जाता है अनुपमा ऐसा। आप फिर हुँ, आपको वो तब पता चलेगा कि जब आपके यहाँ कोई आएगा ना कि हमें बहुत शांति लग रही है आपके घर में, वो अभ्यास आपको हाँ, मदद करेगा। जैसी आपकी वृत्ति होगी ना वैसा वायु देखो हम भी परिवार में ऐसा कोई भी काम नहीं है, संबंधों में भी निभाना पड़ता है, मार्केट जाना है, आना है, काम भी करना है। लेकिन ये मैं अनुभव से कह रही हूँ ऐसा होगा, हुँ, ऐसा होगा धीरे-धीरे आप इससे जितना राजयोग को अपने जीवन में शामिल करते जाओगे, उतना ही छूटता जाएगा। गुस्सा आप नहीं छोड़ोगे, गुस्सा आपको छोड़ जाएगा। आप कहते हो गुस्सा कभी नहीं कहते ना कि गुस्सा आ जाता है तो नहीं ना? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, गुस्सा जब मुझे आता है, तो हम क्या कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, ये तो था तो नहीं, हुँ, तो क्या हुआ? आ गया। निमंत्रण किसने दिया उसको? स्वयं बिन हमने बुलाए दिया। नहीं आता, बिन बुलाए नहीं आता, आ जाता है। बिन बुलाए कैसा गया? आपने कहीं न कहीं अपने अंदर को चेक करें। हाँ, किसी की कमी कमजोरी देखते हैं, तो जब फिर उसको देखें किसी की कमी कमजोरी हमें याद रहती है, फिर जब वो सामने आता है तो आ जाता है। हुँ, किसी ने हमारे साथ गलत किया है, फिर वो सामने आ गया तो आ गया। आ गया। तो हाँ, आया क्यों? इसके पीछे राज कौन से हैं? हाँ, आपने कमी कमजोरियों को अपने मन में रखा हुआ है।
हुँ। उन कारणों बहुत को ढूंढें जिनके कारण हमें गुस्सा आता है, और हुँ, उन कारणों को फिर ज्ञान से तोलें कि ज्ञान क्या हुँ, कहता है, बाबा क्या कहता है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है, परमात्मा कहता है आपका कोई हिसाब किताब है, जिसने आपके साथ गलत किया कोई हिसाब किताब है। मैं मानती हूँ अनुपमा, ये बातें कहने में और करने, लेकिन करने में सुख बहुत है, मानने में सुख बहुत है। ये बातें हमें कह कौन रहा है? हुँ, हम आध्यात्मिक में भी इस मार्ग में भी हम अच्छे से आगे जाना चाहते हैं, वो गुस्सा भी जी। नहीं छोड़ेंगे, आगे कैसे जाएंगे? जो बातें हम सुनते कुछ हैं उनको जी, अप्लाई करना चाहते हैं हाँ, और इधर हम गुस्सा नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसमें आगे कैसे जाएंगे? हम शांति भी चाह रहे हैं, सुख भी चाह रहे हैं, फिर गुस्से को भी हमने साथ ले रखा है। और गुस्सा, एक गुस्सा अकेला नहीं आता, फिर इसके हुँ, बहन भाई भी हैं। हुँ, जहाँ एक होगा ना वहां चारों भी होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जहाँ एक भाई आएगा ना, चारों भी इसके पीछे पीछे हैं। ये तो बहुत सुंदर बात बोली आपने दीदी कि या गुस्सा अकेले नहीं आता, उसके साथ काम, हाँ, क्रोध, परिवार है ना लोभ, उसका। क्रोध, मोह। और शांति जो है ना, वो जी, भी अकेली नहीं आती, है जी। ना? पवित्रता है तो सुख शांति उसके पीछे पीछे है। हुँ, ये प्योरिटी है। दुखी होना, दुख देना, ये इम्प्योरिटी है। दुख देना, देना ही गलत नहीं है, लेना भी गलत है। तो हुँ, हम गुस्सा कब आता है? जब हम दुख लेते हैं, देते नहीं है कभी कभी, दुख ले लेते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने, आप हुँ, करके तो देखो। आप एक मीटिंग को, आप एक घर में, अच्छा देखो, छोटा सा सैंपल देखो, हुँ, मेड ने आना है, नहीं आई, हुँ, हमें लेट हो गया, काम रह गया, गुस्सा आ गया, है ना? हाँ, वो आई, उसको हमने एक दो बातें कही कि तुम्हें पता नहीं था हमने जाना है, ये नहीं जाना, हाँ, है ना? उसका मन भी, वायुमंडल क्या बनेगा वहां का? वो जो काम कर रही है, वो जो काम, उसका मन क्या चल रहा है उस टाइम? क्या वो सुखी मन से काम कर रही है? वो भी दुखी। आपका वायुमंडल भी उस टाइम कैसा है? हुँ, देखो, जो एनर्जी हम उसको डांटने में भी, तो एनर्जी तो जा रही है ना। मुझे तो हुँ, लगता है कि वो काम करने में इतनी एनर्जी नहीं जाएगी। जैसे चलो रात को भी, शाम का टाइम है, आप घर में ही हो, आपने कहीं जाना भी नहीं, मेड नहीं आई, गुस्सा आ गया, गुस्सा बिना बताए हुँ। छुट्टी ले ली, आ गया गुस्सा। हम्म? बहुत मुझे लगता है जो हमारे साथ दर्शक सुन रहे हैं और बातें हम हमारे साथ ये सेशन के गवाह हैं, उनको भी ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये मेड वाली कि अगर मेड नहीं आई, बिना बताए छुट्टी कर ली, सबसे ज़्यादा पारा हाई उसी टाइम होता है कि उसने छुट्टी कर कैसे ली? दीदी यहाँ तो पे अपने मैं थोड़ा-सा जी, हाँ, मैं यहाँ बोलो बोलो। पे विराम लूँगी और एक उषा जी का, उषा खाती जी का एक सवाल आया है, बड़ा ही वाजिब सवाल है और वो पूछती हैं कि दीदी हम तो शांत हो भी जाएँ, पर सामने वाला हमारे चुप रहने पर और अधिक बहसबाजी करे, तो हम क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। हुँ, ये भी हम संकल्प ले लेते हैं कि अगर हम इसको कुछ नहीं कहेंगे ना, तो ये नेक्स्ट टाइम भी ऐसे करेगी। हम ना समझाने पे जोर नहीं देते, अच्छे ढंग से कहने पे जोर नहीं देते, हम ना गुस्से को ही अपना मित्र बनाते हैं हुँ, कि नहीं, इससे ही काम बनेगा। हुँ, गुस्से से काम बिगड़ते हैं, ये परमात्मा कह रहा है। देखो, गुस्से से काम पहले, इससे पहले टाइम में बनते थे कैसे? जैसे टीचर थे ना, वो भी गुस्से में बच्चे को क्या छड़ी भी मार देते थे। हुँ, आज स्कूल में किसी बच्चे को छड़ी लगा के दिखाओ, मारते थे ना, आजकल पेरेंट्स तो भी कुछ मना नहीं ही हो कहते। गया है। पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि ये हुँ, कौन, वर्तमान समय, हम हुँ, सबका पिता परमात्मा ये बात कह रहा है, गुस्से से हुँ, काम बिगड़ेंगे। गुस्से से जो काम आपका आधे घंटे में होगा, प्यार हुँ, से 5 मिनट में हो जाएगा। हुँ, पर वो संस्कार बनाना पड़ेगा ना। मेरा संस्कार है ही प्यार का। अच्छा, आप ये सोचो, आप भी कहीं काम करते हो, आप कैसे काम करना चाहते हो? एकदम ये आपको कहीं पीसफुल लेट हो गया एनवायरनमेंट हो। हाँ, है। मतलब मैं आप कहीं जाते हो,
जी, जी। आप क्या चाहते हो कि अगर मैं कहीं लेट हो गई तो आप क्या चाहते हो कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करे? मतलब माफ़ी दे दें। हाँ, नहीं, गलती हो आप गई। ऐसे सोच के देखो, आप मान लो आप किसी के अंडर काम करते हो, जी, आप लेट हो गई किसी कारण से, आप हाँ। क्या चाहोगे? आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए? आपको अलग नॉन से कुछ कहा जाए, चलो अगर अगर कुछ डाँटा भी अलग से या सबके सामने, क्या जी, चाहते हो? बस वो दूसरों के साथ करना है, जो आप चाहते हाँ। हो। इसका मतलब हर इंसान ये चाहता है कि मेरे साथ कोई बात करे तो अच्छे, अगर वो आपको अच्छे से कहते हैं, देखो ये आपकी गलत बात है, आपको बताना चाहिए था। अगर वो इस तरह से, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे कहना चाहिए या नहीं? आपको अच्छा जी, लगेगा ना कि उन्होंने मेरे से इतने ढंग से बात करी। तो हाँ। हर जिसको हम मेड है, भले ही वो अपने रोल में मेड है, लेकिन वो कौन है? हुँ, मैं प्रैक्टिकल इन बातों में अपने परिवार में रहती हूँ और मुझे हेल्प मिलती है इन बातों से। हुँ, कहीं-कहीं एक्ट करनी भी पड़ती है। बच्चा है, बहुत गलत बात कर रहा है, गलत कुछ कर रहा है। अथॉरिटीज़ से यूँ कहने पड़ते हैं कुछ, लेकिन उसमें शब्द गलत ना हो, हुँ, और चेक करें कि जो मैं बोल रही हूँ, अंदर मेरे गुस्सा ना हो। हुँ, कभी-कभी एक्ट करनी पड़ती है। जैसे एक बार ना एक सन्यासी के पास साँप गया, उसने कहा कि मैं जिधर भी जाता हूँ ना, लोग अंदर भाग जाते हैं, डर जाते हैं मुझसे। हाँ, हुँ, तो उसने कहा कि आप नहीं, मैं तुम्हारा ज़हर निकाल देता हूँ। अच्छा। कि लोग डरते हैं कि हमें काट लेगा तो अंदर भाग, सब मुझसे दूर भागते हैं। हाँ, हाँ। तो भई नेचुरल है, डरेंगे ना लोग कि कहीं ये हमें हुँ, काट लेगा, है ना? तो वो दूर भागते थे इससे। तो पर मैं काटता नहीं हूँ, वो मुझे देखते हैं तो ही भाग जाते हैं। तो हाँ। उसने कहा कि मैं तेरा ज़हर निकाल देता हूँ। हुँ, तो उसने सन्यासी ने उसका ज़हर निकाल दिया, खत्म कर दिया। अब वो हुँ, लोग जो थे ना, वो जहाँ से गुज़रता था ना, तो लोग उसको हुँ, पत्थर मारते थे, क्योंकि काटेगा हुँ, तो है नहीं। हुँ, हुँ? तो जब वो न जब पत्थर मारते थे, मतलब खेलते थे उसके साथ, मार देते थे कि ये कुछ कहेगा तो है नहीं। तो उसने कहा, सन्यासी के पास फिर गया, उसने कहा कि देखो, जब मैं मेरे अंदर ज़हर था, तो ये लोग मुझे मेरे नज़दीक भी नहीं आते थे, दूर भागते थे। और अब मेरा ज़हर खत्म हो गया, तो अब ये ये दूर मुझे तो नहीं भागते मुझसे, लेकिन मुझे मारते हैं, बताते हैं। है ना? तो मैं लहू-लुहान होके आपके पास आया हूँ। तो हुँ, सन्यासी ने उसे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें काटने के लिए ज़हर खत्म कर दिया था, फुंकारने के लिए तो मना नहीं की थी, हाँ। करेक्ट। है ना? कि जी। आप फुंकार तो सकते थे, अपना को तो सेफ रखते। हुँ, हुँ। अपने को सेफ रखने के लिए कहीं-कहीं फुंकार, मतलब हाँ, अथॉरिटी के शब्द बोलने पड़ जाते हैं। नहीं, अच्छा बच्चे गलत काम करने को कह रहे हैं, अगर आप ये कह दोगे, नहीं ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको भी करने नहीं देंगे। नहीं बेटा, हुँ, ये गलत है। ये शब्द हैं अथॉरिटी के। ये नहीं कि हम उनको प्यार से मानते ही जाएँ, कुछ गलत कह रहे हैं मानते ही जाएँ। हम ये नहीं बेटा, ये शब्द तो हम बिल्कुल, ये काम तो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे। हुँ, आपका चेहरा भी वैसे रहे, नॉर्मल रहे, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर कोई बात हमें हमें नहीं माननी तो हम क्या करते हैं उनकी? हुँ। क्या करते हैं? ये अपने को चेक कर लें कि हमें गुस्सा आ जाता है। हमें वो कुछ गलत बात कहते हैं तो हमारे यहाँ, हाँ, पेशेंस नहीं है। पेशेंस हाँ। रखेंगे ना, पेशेंट नहीं बनेंगे बिल्कुल भी। हुँ, पेशेंस रखेंगे ना, बातें आती हैं। हुँ, हुँ? ये ज्ञान हमें मदद करता है। अनुपमा बहुत मदद करता है। हुँ? थोड़ी देर का मेडिटेशन, अपने को फ़ील करना, और जब हम मेडिटेशन करें, तो चेक करें अपने आप को कि मेरी बॉडी, मन, बुद्धि, दिल सभी एक ही जगह हो। भले हम 5 मिनट के लिए करें। हुँ, हम अधिकारी बच्चे बन के मेडिटेशन करें। अधिकारी बन के करेंगे ना कि मैं उसकी संतान हूँ। मैं भी ज्योति बिंदु, मेरा पिता भी शांति का सागर ज्योति बिंदु है। और मैं जो उस शांति के सागर पिता की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा, हुँ, आई एम पीसफुल सोल, ये रियलाइज करें। भले 5 मिनट करें, 3 मिनट करें,
है ना? इसमें ना फरियाद नहीं होगी। हम अपने को शरीर समझते हैं, उसको शांति का सागर समझते हैं, तो फरियाद करते हैं, ये कर दो, बच्चों को ठीक कर दो, हमारी समस्या हल कर दो, ये फरियाद है, ये याद हाँ, नहीं है। फरियाद है। जी। लेकिन फरियाद नहीं करनी हमको, याद करना है, अपने को भी याद करना है। और उस कि उसका मैं बच्चा हूं, तो मैं अधिकारी हूं, मैं उसकी शक्तियों का अधिकारी हूँ, जो पावर्स उसके पास है, मैं उनका अधिकारी हूँ। हाँ। ये अच्छी बात दीदी, बड़ी आपने एक बड़ी गहरी बात बोल दी कि हम बैठते हैं, हम में से अक्सर हमारे दर्शक हैं, हम अपने आसपास, इवन हम खुद भी पूजा पाठ करने बैठते हैं, लेकिन हाँ, हम अक्सर केवल ईश्वर से मांगते हैं, हाँ, मांगने की कोशिश करते हैं कि मेरा घर ठीक कर दो, मुझे पैसे दे दो, मेरा ये काम हाँ, सिद्ध कर दो। तमाम तरह की ख्वाहिशें और फरमाइशें दीदी ईश्वर के सामने हम रखते हैं। लेकिन हुँ, कभी क्या हम उनको याद करते हैं कि हाँ, तुमने मुझे जो हाँ, दिया, या उसका शुक्राना अदा करते बिल्कुल, हैं, हाँ। वो चीज़ें ये हम ये करते ये हैं? याद है, ये याद है, उसका शुक्राना करना। आप मेरे साथ हो, ये मैं जिनको भी विश्व में देखता हूँ, जिनके साथ पार्ट प्ले करता हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, ये याद है उसकी। अनुपमा, ये याद है, ये याद की युक्तियाँ हैं। हुँ, हम अधिकारी, देखो आपका बच्चा आपके पास आए, थोड़ी देर जी, आपके पास बैठे, मम्मा मुझे इतने रुपए चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए। और दूसरा ही बच्चा, वो भी आपका है, वो आके आपको कहे, मम्मा आप जैसे करती हो ना, आप जैसे कितना अच्छा सबके साथ बोलते हो, कितना अच्छा वर्क, मैं भी ऐसे करूंगा। आप किस बच्चे से खुश होगे? हम्म? जो दूसरा आज वाला से है। मैं आज से आपका जो आप कहोगी वो मानूंगा। हाँ, आप किससे खुश होगी? मांगने वाले से? नहीं, जो मेरे साथ जुड़ा है या जो ज़्यादा बातें कर रहा है, उससे ज़्यादा जुड़ाव हाँ, जो लगेगा। प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आप जैसा करूंगा, मांग कुछ नहीं रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हम यथार्थ याद करते हैं ना, तो हम अधिकारी बन के करें कि मैं उसकी संतान हूँ, मुझे हर कर्म से उसका शो करना है, मैं पीसफुल हूँ, हुँ, मुझे गुस्सा नहीं करना, ये भी नहीं सोचो मुझे गुस्सा नहीं करना, मैं पीसफुल हूँ। रियल में हम पीसफुल है, हम आत्मा है ना, पीसफुल है। आई एम पीसफुल सोल। उस स्वरूप को इमर्ज करना है, बार बार उसको अपने आप को स्मृति दिलानी। मैं तो कहूंगी अनुपमा, किसी को समझाने से ज्यादा मेहनत भी ना खुद पे करनी ये भी बात है। सही है। जैसे परमात्मा कहता है, स्व का परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं होगा, स्व हाँ, परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। हुँ, पेशेंट नहीं स बनना तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अभी हम सब नॉर्मल है ना? अभी तो कोई किसी से नहीं कुछ कह रहा ना। अभी हम कहें मैं गुस्सा नहीं करूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। जी, जब हमारे साथ कोई कर रहा है, तब मुझे नहीं हुँ, करना, और मुझे जीत पानी है। हुँ, मैं उसका बच्चा हूं ना, मैं जीत पाके दिखाऊंगा। हुँ, आपका बच्चा आपको कहे, मम्मा कोई कितना भी गलत करे, मैं अच्छे बिहेव से आपको जीत के दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं, आपको अच्छा लगेगा ना? हुँ, आप देखो, आपका बच्चा, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, आप अपने बच्चे को नीचे बात करता देखते हो कि मेरा बच्चा दोस्तों से किस तरह बात कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसको किसे वो जवाब दे रहा है ना? हुँ, अगर वो सही कर रहा है तो आप ऊपर से क्या होते हो, ऊपर देखते हुए खुश होते हो। और फिर जब वो ऊपर आता है तो कहते हैं, आप ये नहीं कहते कि आप ऐसा कर रहे थे, आप कुछ नहीं कहते, और बेटा क्या खाएगा, क्योंकि मन खुश है। क्या चाहिए, क्योंकि जी, मन खुश मन खुश है, हाँ, है ना? ऐसे परमात्मा हमारा पिता है, वो भी हमें हर पल देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हुँ, ये तो हम सबको देखो, इस सेशन में इतना तो सबको समझ आया है कि हम किसके बच्चे हैं। ये हम हुँ, एक्टर हैं, ये हमारा रोल है। हम ऑफिस में हैं, हम एक माँ हैं, हम एक पत्नी हैं, ये रोल है हमारा। लेकिन मैं रोल को करने वाली कौन हूँ, ये रियलाइज करना, ये रोल है। हम्म? और परमात्मा कहता है मेरे बच्चे हीरो एक्टर हैं इस ड्रामा के। ये वर्ल्ड में ड्रामा स्टेज है, सृष्टि एक नाटक है। हम्म? मुझे अपने रोल को बेटर करना है। परमात्मा आपके साथ है। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। जो हिम्मत करेंगे खुदा उनकी मदद करेगा, करता है। ये उसकी मदद है, जो हम सब, ये उसका भी संकल्प, हम सब इकट्ठे हुए हैं।
हम उनकी हुँ, बातों को आपस में एक-2 से शेयर कर रहे हैं, ये हुँ। उसकी मदद है। ऐसा संग मिलना, ऐसा संगठन मिलना। हुँ, बहुत सुंदर शब्दों में दीदी आपने इस चीज़ को समझाया हुँ। कि गुस्से के साथ ही उसके आस-पास की चीज़ें भी कैसी हो जाती हैं, एक इंसान गुस्सा करता है। तो देखो दीदी हमने 2 देखा है। जी। 2 पौधे हैं आपके यहाँ, आप करके देखो। आप एक पौधे को बड़े प्यार से पानी दो, ये फले-फूले, सुंदर हो जाए, है ना? और दूसरे को नियम समझ के दे दो कि पानी तो इसको भी देना है, देखना हुँ, फलता-फूलता कौन-सा पौधा है। आपने ये प्रैक्टिकल करके देख लो। हुँ, हम परिवार में हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो कौन है? वो भी सब उसके बच्चे हैं। ये हमारी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जो हम इकट्ठे हुए हैं एक घर में। हम सब हुँ, हैं एक पिता के पीछे। जैसे परमात्मा हमें कहता है कि चित्र को देखते हुए, जब आप किसी की आँखों को देखते हो, चेहरे को देखते हो, क्या प्रकृति में आपको ये नज़र नहीं आता कि ये आत्मा है, जो बोल रही है, जो देख रही है, ये भी उस पिता का बच्चा है। हुँ, वो आपके हिसाब-किताब हैं इसलिए वो ऐसा बोल रही है, वो देख रही है। आपके हुँ। बिहेव में अंतर आ जाएगा अगर आपको ये चीज़ याद आई तो। बहुत सुंदर दीदी। एक बात यहाँ पे दीदी आती है कि आपने जो बोला हम फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। साथ ही एक सवाल यहाँ पे एक आता है कि कई बार भावनाओं पे काबू नहीं रह पाता। हमने हुँ, कुछ ऐसा सामने वाले को बोल दिया, गुस्से में ही बोल दिया, गुस्से के मारे बोल दिया कि जो कि नहीं बोलना था। अब दीदी हुँ, वो घटना तो घट गई, घटित हो चुकी है। अब हुँ। उस चीज़ को हम कैसे उस सिचुएशन को, उस घटना को हम मतलब कैसे उसको नॉर्मलाइज़ करें, उस सिचुएशन से हम आप अपने आप को। और वो सामने वाला क्योंकि दीदी वो कई बार वो शब्द के जो बाण होते हैं, वो बड़े गंभीर घाव कर देते हैं। तो हुँ। उससे सामने वाले को कैसे उबारें, चीज़ों को फिर से नॉर्मल करें, ये क्या संभव है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है अनुपमा, हो सकता है ये। आप देखो, अगर एक बार कोई मिस्टेक हुई, जब हम बार-बार उसी चीज़ को सोचते हैं ना, तो हमने एक बार तो करी, फिर हम उसको परमात्मा में कहते हैं ये दाग पे दाग लगाते जा रहे हो। हुँ, हुँ, हुँ। कहते हैं एक बार गलती की हुई मुझे दोबारा नहीं करनी, वो भी हुँ, सामने वाला भी नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन आप उसे अगर उसके सामने भी आपको ये आप उसके सामने ये नहीं बोल रहे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका गलत किया है। आप अगर मैं सुबह जैसे परमात्मा को याद करते हैं मेडिटेशन में, आप उसको सामने इमर्ज करके कह दो कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, नेक्स्ट ये मिस्टेक कभी नहीं होगी। देखना वो आपको थोड़े दिन में एक बार वो आपको स्माइल करता नज़र ठीक हो जाएगा वो भी धीरे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ठीक हो जाओ। कि मुझे नेक्स्ट नहीं करना बस, हुँ, ये हुँ। करना पड़ेगा, तो नॉर्मल हो जाए, पक्का जी, हो जी। जाएगा। बड़ा ही आसान आपने सुझाव दिया है और बड़ा ही आसान है इसको फ़ॉलो करना भी। तो मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, हो सकता है हाँ, कोई अगर आपसे बिल्कुल, रूठा बिल्कुल। हुआ हो, हाँ, वो हो आपने फिर जाएगा। आप उसको फिर से मना पाएँ। सुबह अमृत वेले है या जब भी मेडिटेशन करते हो उस जिसको आपने दुःख दिया ना उसको इमर्ज करके कहो सॉरी, हमने आपके साथ गलत किया, जो मुझे बिल्कुल नहीं कर लेकिन दिल से सॉरी बोलना है। सामने नहीं बोल कभी-कभी सामने बोलने में ना अनुपमा ये होता है कि कैसे सामने बोलें कि हमने गलत किया है। अच्छा देखो बच्चों के साथ ही गलत कर देते हैं। कभी-कभी बच्चों को गलत शब्द बोल देते हैं। फिर हम बच्चों के सामने कहेंगे, छोटे हैं वो तो कहना पड़ता है माँ-बाप को। लेकिन आप अपने आप को कहो कि जो आज मैंने मिसबिहेव किया, गलत शब्द बोले, नेक्स्ट मुझे नहीं बोलने। अब इन शब्दों का यूज़ मैं नहीं करूँगी। अपने को ठीक करना है। और कभी-कभी हमसे बड़े हैं और हमने गलत बोल दिया, तो अनुपमा उनके सामने भी सॉरी बोलने में हमें झेप नहीं करनी चाहिए। हुँ, हमारी दादी कहती थी, आगे बढ़ना है तो झुक-झुक, मर-मर, सीख-सीख। हुँ। हमारी प्रकाशमणि दादी जो हमारी संस्था की हेड थी, वो हमें जी। कहती थी कि देखो अगर आगे जाना है, तो ये 3 बातें अपना लो, हुँ, झुक-झुक, मर-मर, सीख-सीख। अच्छा कोई अपने से छोटा है, तो आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि नहीं मैं कभी इससे गलत बात नहीं कहूँगी। हुँ, जो मैंने कहा अब मैं कभी नहीं हर आत्मा
है तो परमात्मा का बच्चा, शरीर छोटा बड़ा है ना, लेकिन कभी कभी रोल में हम हैं, माँ है, हमने कभी डांट दिया, कुछ कह दिया, और आपको बाद में लगा कि ये शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, तो नेक्स्ट के लिए ध्यान रखना है उसको, फिर नहीं बोलना। और बड़े हैं तो क्षमा मांगने में कोई हर्जा नहीं है, आप हल्के हो जाओ, ठीक है। नहीं तो रात को एक लेटर, थोड़े से कुछ शब्द लिख के परमात्मा को डाल दो और उसको जला दो कि आज हमसे ये मिस्टेक हुई, हमने किसी पे गुस्सा किया, कुछ किया, आप दूसरे दिन आप ठीक हो जाओगे। रात को सोने से पहले उसे लिख के, जहां भी मिस्टेक हुई है जरूर लिखो कि हे पिता परमात्मा, ये हमसे मिस्टेक हुई, ये हमें नहीं करनी चाहिए। आप सुबह उठोगे ना, कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, तो तेरे उठने से पहले मैं तेरा सब माफ कर दूंगा, है ना। परमात्मा हमें कहता है तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, तो नींद अच्छी आएगी, है ना, बीमारियों से बच जाएंगे। बॉडी नींद देखो, जब नींद अच्छी आएगी तो बॉडी अच्छी रहेगी ना। बिल्कुल। अच्छी नींद भी ना अनुपमा एक सुख है, जो ना एक गुस्से वरदान में है। आके, हाँ, हम अच्छी नींद भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत किया है ना, तो मन खाता है। लेकिन ये शुरू शुरू करते हैं ना, एक दो बार गुस्सा तो मन खाता है, फिर हैबिट में ले आते हैं उसको, फिर एक बार किया, दो बार किया, फिर वो हैबिट बन जाती है, तो मन खाना भी बंद कर देता है, वो तो फिर संस्कारों में आ गया। हम हैं शांति के सागर के बच्चे, और कर क्या रहे हैं? नाराज जब हो तक रहे हम हैं। अपने आप को बार बार, अटेंशन का भी टेंशन नहीं लेना, अटेंशन रखना है, लेकिन उसका भी टेंशन नहीं। और अटेंशन का जितना भी हम टेंशन नहीं लेना, क्या बात है। बहुत सुंदर दीदी। अटेंशन तो दीदी रखना है ना, नेचुरल अटेंशन। बिल्कुल, बड़े सरल शब्दों में आप इसको समझा रही हैं कि हाउ टू ओवरकम एंगर, और ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। आप हाँ दीदी वो विश्वास नहीं करोगे, हमारे कॉर्पोरेट्स में इवन बहुत अच्छी-अच्छी संस्थाएँ हैं जो अब एक एंगर मैनेजमेंट का कोर्स कराती हैं, कि हम हमारे जो युवा पीढ़ी है या इवन जो बच्चे भी हैं, किशोर हैं, वो भी एंगर से इतने ज़्यादा, गुस्से से इतने ज़्यादा अपने उनका जीवन ग्रसित है कि उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर 2-3 महीने, 4 महीने के कोर्सेज़ चलते हैं, और उसके थ्रू वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे सेहत, हमारे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस चीज़ को समझाया है कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों से गुज़ारिश करूँगी, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें अपने सवाल। मैं उनसे ज़रूर दीदी से वो डिस्कस करूँगी वो सारे सवाल। यहाँ पे दीदी, और एंगर्स के साथ ऐसा होता है, हमने देखा है कि कोई आदमी गुस्सा करता है, कोई भी पारिवारिक सदस्य या ऑफ़िस की बात भी कर लें, तो वो जो पूरा माहौल है आस-पास का, वो भी एक बड़ा नेगेटिव सा हो जाता है कि गुस्से में आके उसने कुछ इसे बोल दिया, उसने बोल दिया। तो दीदी, हमें पहले तो इसको ओवरकम करना है, और उसके बाद अगर हो भी जाए तो उसके लिए क्षमा माँग लेना है या कर देना है, या ईश्वर के सामने भी क्षमा माँगना है। दीदी, इसके अलावा हम और ऐसी कौन-सी बातें हैं जिसका ध्यान रखें कि ये एंगर वाला इश्यू पूरा-पूरा ओवरकम हो सके? नहीं, जितना हम राजयोग को अपने जीवन में जोड़ते जाएंगे ना, जी, तो हमको इससे जी, बहुत फायदा होगा। जितना हम बार बार अपना कोशिश करें हर घंटे में, अगर वर्क ऐसा है तो जैसे देखो, एक्टर को ना बुद्धि में रहता है, वो रोल करता है सब जगह, है ना, वो हुँ, पिक्चर में पूरा वैसे रोल, पिता का, जैसे हीरोइन होगी तो वो माँ का, लेकिन उनकी बुद्धि में होता है कि हम ये नहीं है ना, हम तो आए हैं, है ना, तो हम भी आए हैं, ये हमारा रोल है। हुँ, कहीं एक मिनट के लिए भी ये स्मृति जो है ना, ये भी हमको गुस्से से छुड़ाती, गुस्सा छूटता जाएगा, जी। है ना। पर लेकिन पहले हमें खुद ये हो कि हमें इसे छोड़ना है, ये गलत है। पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प हाँ, करें कि हमें इस चीज़ से छोड़ना है, गलत है ये। निजात पानी है। हाँ, हाँ, और अनुपमा, इससे हमारा ही जीवन, जब हम अंदर से छोड़ते हैं ना, तो वाइब्रेशन भी वही होते हैं, आसपास भी वही ओरा बनता जाता है, जो हमें हुँ, से हमारी बॉडी को भी ठीक रखने में मदद हुँ, करता है। हम कितना भी योगा भी करें, प्राणायाम भी करें, लेकिन जब मन पर काबू नहीं करेंगे ना, कहते हैं ना, अगर 5 मिनट कोई राजयोग का अभ्यास करेगा तो वो किसी भी बात पे सहज जीत पा लेगा। अगर 1 घंटा भी कोई योगा करे, प्राणायाम करे, और किसी ने कुछ कह दिया, इतनी जल्दी वो जीत नहीं पा पाएगा। लेकिन अगर हुँ, उसने 5 मिनट भी अच्छे से राजयोग का अभ्यास किया है, तो वो जीत पाएगा।
इतना मदद करता है हमें ये राजयोग का अभ्यास। लेकिन यथार्थ, हम कितना भी कहें ना अनुपमा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, आएगा। जब हम बार बार अपने को रियलाइज करेंगे ना, उसको याद करेंगे उस पिता को, इससे चला जाएगा। बहुत अच्छा दीदी, आपने इतना सुंदर समझाया इस टॉपिक को, और मुझे लगता है कि मुझे, मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम अपने एंगर को ओवरकम कर सकते हैं, और उसके क्या टिप्स हो सकते हैं। अगर गुस्सा आता है तो भी उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बात को सही तरीके से कहना, गुस्से को दबाना नहीं है, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। बड़ी ही लॉजिकल बात है दीदी, कि सामने वाला मेरी बात भी समझ जाए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसका दिल भी ना दुखे। हाँ। तो बहुत बहुत सुंदर आपने ये सारे ज्ञान की बातें, या बोल सकते हैं जीवन दर्शन की बातें हैं, जो कि हमें आजकल के ज़माने में, मुझे लगता है ये हर ज़माने में ज़रूरत है, हर जीवन काल में ये बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं, और हर जिसको एक हमें के लिए समझना जरूरत चाहिए। है, बच्चा हो जी। बड़ा हो सबके लिए। हुँ, देखो अनुपमा, छोटे ही नहीं, कभी कभी बड़े जितना बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनको भी ना बिल्कुल, वैसा हो जाता है कहने का, बच्चों को किस तरह से लेना है। इसलिए राजयोग का अभ्यास ना सबके लिए जरूरी है, बहुत छोटे हो ज़रूरी या है। बड़ा, सबके लिए जरूरी है। मेडिटेशन लेकिन हम, करते रहना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अनुपमा, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते ना, हम खुद को कर सकते हैं। कर और हर सकते एक हैं। सोच ले मुझे खुद को होना है, तो सब ठीक हो जाएंगे। हर एक सोच ले कि मुझे खुद को होना है ना? मुझे ऐसी अगरबत्ती बनना है, ऐसी मुझे शांति की देवी बनना है। जैसे अगरबत्ती में से खुशबू खुद आती है, वो कहती नहीं है कि मैं खुशबू दे रही हूँ, खुद आती है ना। अगर मैं शांत हूँ, तो मेरा मेरा ये फर्ज, मैं अपनी शांति से अनेक आत्माओं को शांति देने के निमित्त बनूं। अगर मैं एक एक भी ऐसा हो जाएगा ना कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, एक घर में एक सोच लेगा ना, तो उसका भी, उसको भी गॉड में हेल्प करेगा, वायुमंडल वैसा बन जाएगा। जी, अच्छा ये तो लगेगा, बहुत आपको भी अच्छा। बिल्कुल दीदी, गुस्सा ना करना और करना, ये दोनों ही हमारे हाथ पे है। हम्म, हम दोनों में से क्या सिलेक्ट करते हैं, कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें हमेशा जो सही सिलेक्शन है, चूज वाइजली लिखते हैं ना दीदी, कई बार की जो भी आप अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करें, गुस्सा हम्म, करना है या नहीं करना है। हम्म, ये जो सवाल है, मैं ये ऑप्शंस में अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ती हूँ कि वो किसका चुनाव करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो सही का चुनाव ही करेंगे। और इसके साथ मैं सबसे पहले दीदी आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आज आप हमारे सेशन में आई, हमारे साथ जुड़ी, और बहुत अच्छा लगता है जब दीदी आप आती हो। एक नया, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑलवेज क्रिएट होता है, कोई भी आता है। आज आप आई हो, वो कई गुना बढ़ जाता है जब भी आपकी भोली सी हंसती हुई शक्ल, प्यारी सी शक्ल हम देखते हैं, लगता है कि कुछ एक ब्लेसिंग आ रही है हमारे पास, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप हमारे साथ आज पिंक टॉक के सेशन में जुड़ी, और एक बहुत ही वाजिब टॉपिक पे आज हमने चर्चा की कि कैसे एंगर को मैनेज जा सकता है, या कैसे एंगर को ओवरकम किया जा सकता है। तो सब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और मैं अपने दर्शकों को भी बोलूंगी कि शुक्रिया, आज आप हमारे साथ बने रहे, और आपने कई सारे सवाल भी पूछे हैं, और कमेंट सेक्शन में कई लोग दीदी बता भी रहे हैं कि उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं, बहुत ही, आपने जो जो बातें बताई हैं उनको बड़ी पसंद भी आई हैं, और वाजिब हैं, लॉजिकल हैं, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हम्म, थैंक हम्म, यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। इसी के साथ इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं दीदी। अगले सेशन में दर्शकों आपसे फिर से मुलाकात होगी पिंक टॉक में, तब तक के लिए अनुपमा को धन्यवाद दीजिए, इजाजत दीजिए, धन्यवाद। मैं दिल बाय से बाय। दुआ करूंगी कि जिन्होंने भी सुना है वो सब करेंगे, उन सबको फायदा होगा, सबको बिल्कुल। फायदा। ओम शांति। ओम शांति।